हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11.2 एक्सरसाइज कर रहे थे नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, इसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे, एक आपको दिया था। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी हम। ठीक है, और जो बच्चे लगातार मेरी वीडियोस डेली देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ 11.1 मैंने इसीलिए छुड़वाई है क्योंकि ये आपकी +2 में डिट्टो दे रखी है। इसमें इसको ये नहीं कि जल्दबाजी में एक ही दिन में करो, आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन डेली के करो और एक वीक के बाद आप मुझे इसकी प्रॉब्लम बता देना। ठीक है, और साथ साथ जो मैं 11.2 के 3 कराए, 2 कराए, जो भी कराती हूँ देखो वो साथ साथ करने हैं आपको। ठीक है, तो हम 4th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारा? सेपरेट द फॉलोइंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो हमें रियल और इमेजनरी पार्ट इसके सेपरेट करने हैं। और तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए 4th क्वेश्चन में लिखती हूँ कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका आपको रियल और इमेजनरी पार्ट क्या डिस्कस करना है, बताना है। तो देखिए ध्यान से, हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है इसका रियल और इमेजनरी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या आ जाएगा? कोस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, इसमें आप कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस एक्स कोस आयोटा वाई माइनस साइन एक्स साइन आयोटा वाई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हाइपरबोलिक में चेंज कर दो। कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई आयोटा वाई माइनस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये क्या आ गया? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, रियल और इमेजनरी कंपेयर करेंगे तो कोस थीटा क्या आ गया? कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। साइन थीटा क्या आ गया? माइनस ऑफ साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। देखो इसमें बोल तो यही रखा है सेपरेट करना है रियल और इमेजनरी पार्ट, लेकिन आंसर आपको कुछ और ही दे रखा है। यानी कि आंसर में आगे इसको सोल्व कर रखा है। अगर 2 नंबर में आता है तो ठीक है, इतना कर देना। अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों स्केयरिंग और एडिंग कर दो, एडिंग कर दो इसको। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है भाई, अब इसको रीअरेंज करो। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल होती है, इससे ये कैंसिल हो गई, 1 से इधर 1 था ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा से। ठीक है भाई, यहां से आपके पास अगर एलिमिनेट करना हो वाई, ठीक है, इसको नाम दे दो 3 और फर्स्ट वाली है आपके पास और सेकंड। अगर वाई को एलिमिनेट करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो यहां से कर लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा सेकंड से साइन स्क्वायर सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे टू एलिमिनेट वाई। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, ये रख दी मैंने। ठीक है,
तो यहाँ से कितना आ गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की 4x, और यहाँ से साइन स्क्वायर x आ गया साइन थीटा, साइन x आ गया साइन थीटा अंडर रूट प्लस माइनस, है ना। लेकिन हम नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास साइन x क्या आ गया प्लस अंडर रूट, तो x क्या आ गया इसमें, साइन इनवर्स अंडर द रूट साइन थीटा। देखो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, हाँ अब बात ठीक ठाक लगी कि ये जो था इसको रियल और इमेजनरी में, यहाँ रियल और इमेजनरी तो हो गए हमारे, लेकिन x और y तो नहीं है ना। x रियल पार्ट था और y जो आयोटा के साथ है ये इमेजनरी पार्ट की वैल्यू थी, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। जैसे मैंने x की निकाली है, सिमिलरली अभी आपको y की भी निकालनी है, ठीक है। तो ये तब आपके पास जाके आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आप जो सेकंड है आपकी इक्वेशन, उसमें साइन हाइपरबोलिक y को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन साइन x, और साइन x की वैल्यू अंडर रूट साइन थीटा आई है पीछे अभी रिसेंटली, तो ये आ गया अंडर रूट साइन थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, y की, साइन हाइपरबोलिक y क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस अंडर रूट साइन थीटा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये लिख लेना भाई ब्रैकेट में। हालांकि मैंने सभी फॉर्मूले की आपको फोटो सेंड कर दी है, तो ये जगह log x क्या है मेरा, अंडर रूट माइनस का साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अंडर द रूट, ये y आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू क्या थी भाई मेरे पास, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन थीटा प्लस आयोटा, और y की log ऑफ माइनस अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये आंसर आ गया। तो ये रियल पार्ट, ये वाला इमेजनरी पार्ट, ठीक है भाई। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी देखो टेक्निक अलग है, इसलिए मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकती क्वेश्चंस को, मुझे पूरा ही कंप्लीटली कराना पड़ेगा। एक बार जब उनको कर लोगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा, है ना, कि भाई हाँ हमने ये कर रखा है, ठीक है। तो इसको एक बार करते हैं हम। आज के लिए मेरे हिसाब से अगर आप 11.1 स्टार्ट कर रखी है आप लोगों ने, तो मैं इसके सिर्फ 3 ही पार्ट दूंगी आपको करने के लिए, ठीक है। और वो भी तीनों मैं करवा रही हूँ, इसके बाद आपको करने हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपके पास, tan इनवर्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी रियल और इमेजनरी निकालने हैं तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है भाई, सबसे पहली बात। उसके बाद कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू tan x प्लस आयोटा y। अब हर क्वेश्चन देखो उसी पैटर्न से हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के फॉर्मूले क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू tan x माइनस आयोटा y, ठीक है भाई। अब क्या कर देते हैं इनको, tan 2x का फॉर्मूला लिखो भाई। tan 2x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, बताओ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, गलत तो नहीं है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खोल दो, tan x प्लस आयोटा y प्लस tan x माइनस आयोटा y अपॉन 1 माइनस tan x प्लस आयोटा y tan x माइनस आयोटा y, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी इन सभी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। देखो tan x प्लस आयोटा y है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या है, आयोटा साइन थीटा। नीचे क्या है, 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ऊपर तो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, 2 कोस थीटा अपॉन में ये है आपका a प्लस बी, a माइनस बी, हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर फिर माइनस है, एक आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कोस थीटा अपॉन में 0, यानी कि इन्फिनिटी, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे करोगे देखो ध्यान से। हाँ भाई,
मेरे पास क्या आया अभी 2 cos थीटा अपॉन 0। तो ये चीज इन्फिनिटी कब होगी? अगर cos थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये माइनस इन्फिनिटी को कब टेंड करेगा? जब cos थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें करना पड़ेगा। और इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है? 10π/2 इफ cos थीटा इज पॉजिटिव, माइनस 10π/2 इफ cos थीटा इज नेगेटिव। ऐसे लिखोगे। ठीक है भाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई ध्यान रखना, इधर 10/2x था ये, तो यहां से 2x क्या आ गया मेरा, इनवर्स अप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस π/2 अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग cos थीटा इज, अकॉर्डिंग cos थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। अब यानी कि x क्या आ गया प्लस माइनस π/4, ये लिख देना दोबारा से, अकॉर्डिंग टू cos थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है भाई, यानी कि x की वैल्यू कुछ हद तक हमारे पास आई है ना, x आ गया। सिमिलरली आपको y निकालना है। अब y के लिए भी सेम फॉर्मूला, 2 आयोटा y को आप लिख सकते हो 10x प्लस आयोटा y माइनस करके x माइनस आयोटा y, सेम वही फॉर्मूला। तो लास्ट में लिख देती हूँ मैं, क्या बचेगा, इसको सोल्व कर लोगे ना। सिमिलरली आपके पास जैसे 2, उसमें 2 cos थीटा बचा था, इसमें 2 आयोटा साइन थीटा कोण में 2 बचेगा। ठीक है भाई, अब 10 आयोटा x क्या होता है, आयोटा 10 हाइपरबोलिक x यानी कि 2y है ना, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, आयोटा साइन थीटा, आयोटा से आयोटा खत्म हो गया, 10 हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y अपोन में माइनस, सॉरी यहाँ पे e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1। अभी y की वैल्यू निकालने हमें अब हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर दो, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर दो। तो ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2e की पावर 2y, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2y, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। e की 4y क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 4y क्या आ जाएगा, log 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1/4 है ना भाई, y भी आ गया। अब दोनों को लिख दो कंबाइंड, x और y। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसका 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट कीजिएगा। थर्ड है, इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, तभी करा रहे हैं एक साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा के x और y निकालने हैं, तो इसको मैंने इसी फॉर्म में, सॉरी इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालना है। ठीक है भाई, कोसिकेंट थीटा क्या आ गया यहाँ से, साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, साइन अल्फा साइन आयोटा बीटा प्लस, एक मिनट ये कोस आएगा यहाँ प्लस कोस ए साइन आयोटा बी, साइन अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कोस अल्फा आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी कंपेयर करो। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा, और 0 इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका 0 नहीं होगा, कोस अल्फा 0 हो जाएगा, अल्फा क्या आ गया π/2। ठीक है भाई, सिमिलरली कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक बीटा,
हाँ भाई, अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे इस वाले में साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, और क्या बचेगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक बीटा। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है कोस हाइपरबोलिक बीटा की क्या होती है e की पावर बीटा प्लस 1/e की पावर माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये होती है। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लो। e की पावर बीटा प्लस 1/e की पावर बीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। 2 बीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन ए की बीटा फॉर्म में, तो इसके रूट्स निकाल दो भाई। रूट्स निकालोगे तो क्या आ जाएंगे e की बीटा इज इक्वल टू b माइनस b, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4ac यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या जाएगा कोसिकेंट थीटा, और उसमें से हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट थीटा, 4 कॉमन निकाल लिया बाहर, 2 बन के आ गया, 2 2 सबका कैंसिल हो गया, ये आ गया e की बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, बीटा निकालना है, बस कुछ नहीं करना, लोग अप्लाई कर दो, बीटा आ गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट थे। एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको करने के लिए। ये जो 5th क्वेश्चन है ये आपने कौन सी एक्सरसाइज में किया था भाई, 5th क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 5th क्वेश्चन। ये इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ 5th क्वेश्चन में, तो सिर्फ आपके आज 4th और 5th, 4th के 3 पार्ट और 5th का 1 पार्ट ये होंगे बस क्वेश्चन। साइन इनवर्स x प्लस, थोड़ा सा नीचे कर दे, साइन इनवर्स x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू लॉग a प्लस आयोटा b, है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होता है कि log a प्लस आयोटा b को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस आयोटा b को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स कैपिटल B बाई a लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब इस ये फॉर्म क्या होगी हमारे पास, इज इक्वल टू u प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। ओके, ठीक है, ओके। अब इधर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x प्लस, इसमें याद रखना u क्या है, u क्या है आपका log अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो 1/2 था ना, इसकी पावर पे भेज दिया तो अंडरूट अप्लाई हो जाएगा। e की पावर u क्या हो जाएगा, अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। e की पावर 2u क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, v भी सिमिलर भी आप ध्यान रखोगे, v ये है। तो साइन log a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू क्या बचा, x प्लस आयोटा y, है ना। ये क्या आ गया आपके पास, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, बस कुछ नहीं करना, x प्लस आयोटा y, साइन u कोस आयोटा v प्लस कोस u साइन आयोटा v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा v, साइन u कोस हाइपरबोलिक v प्लस आयोटा कोस u साइन हाइपरबोलिक v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। रियल और इमेजिनरी कंपेयर करने हैं। ठीक है, x की वैल्यू आएगी और y की, तो क्या करना है आपको, x की क्या आएगी, साइन u कोस हाइपरबोलिक v, y की क्या आएगी, कोस u हाइपरबोलिक v। अब आंसर में आपके पास कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर u आने चाहिए, यानी कि हाइपरबोलिक को खत्म करना है आपको, है ना। तो क्या कैसे, सिर्फ साइन x अपॉन में साइन u इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक v, y अपॉन में कोस u इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक v। क्या कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्वेयरिंग करके, तो x स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर u माइनस y स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर u, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक v माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u 1 होता है इज इक्वल टू। ठीक है भाई, ये भी करवा दिया। चलो, तो आपके वैसे देखे जाए तो टोटल 4 क्वेश्चन है, और वैसे एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, थैंक यू।